अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सनद के बारे में पढ़ेंगे। मैं अशरफ हुसैन, मौलवी उर्दू, हाई स्कूल बरमसिया, बोकारो, आपको जो सनद के बारे में बताने लगा। ये सनद क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। सनद को हम इस तरह से समझें कि लफ्ज़ को बयान करना, एक लफ्ज़ को कई मायने से बयान करना, या मैं कहूँ कि एक लफ्ज़ को ऐसे बयान करना कि वो दो जगह और दोनों अलग अलग मानी पैदा करें, अलग अलग मानी से आए, या एक चीज़ को दूसरे से मुशाबहत भी करना, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक असल मानी हो और दूसरा मानी पैदा हो, या उसको हम इल्तिज़ामी मानी भी कह सकते हैं। जैसे कि इसको समझने के लिए यहाँ पर गौर करने वाली एक दो जुमला मैं पेश कर रहा हूँ। जैसे कि देखो शाख पे उल्लू बैठा है, और दूसरा देखो सुने उल्लू जा रहा है, उल्लू जा रहा है। तो यहाँ शाख पे उल्लू बैठा है, ये परिंदा हो गया। और दूसरा जो शेर मैंने पढ़ा कि या लफ्ज़ जो का जुमला का कि देखो उल्लू जा रहा है, यानी कि ये बेवकूफ़ इंसान जा रहा है, ये असल मानी नहीं, इल्तिज़ामी मानी कह रहा है। मगर बात तो ये कि लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ, एक ही लफ्ज़ दो जगह पर और दोनों की मानी अलग अलग है। जैसे कि इसी ज़िम्न में मैं एक शेर और पढ़ता हूँ कि तुम्हारी मांग ही दिल मांग ले गई, तुम्हारी मांग ही दिल मांग ले गई, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही बंद में दो जगह मांग आया है, तुम्हारी मांग, तो मांग से पेशानी है, यानी कि ये जिस्म का एक हिस्सा है, एक अज़ा है, और उसी बंद में दूसरा जगह वही लफ्ज़ है मांग है। तो यहाँ मांग से मुराद है मांगना है। तो इस तरह के बेशुमार लफ्ज़ हमारे सामने आते हैं, और ये लफ्ज़ कलाम में हुस्न पैदा करते हैं, खूबसूरती पैदा करते हैं। ये खूबसूरती इनकी मुनासबत से होती है, इनकी कुछ मुशाबहत से होती है, इसकी जो है किसी तज़ाद की वजह से होती है, या कुछ और की वजह से भी हो सकती है। इसलिए हम इस बलागत को या इस सनद को पढ़ रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला बाब तशबीह। तशबीह उस सनद को कहते हैं जहाँ एक या कई चीज़ों से किसी बात या खूबी की वजह से मिसाल देकर मुकाबला किया जाए। फिर गौर कीजिए कि जहाँ एक या कई चीज़ों से किसी बात या खूबी की वजह से मिसाल देकर मुकाबला किया जाए, इसे तशबीह कहते हैं। तशबीह की लगवी मानी, लगवी ने की लुगत डिक्शनरी शब्दकोश, तो तशबीह के लगवी मानी मुशाबहत देना, एक चीज को दूसरी चीज की मानंद ठहराना है, एक चीज को दूसरी चीज की मानंद ठहराना है। जैसे यहाँ पर शेर गौर कीजिए, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये आप जानते हैं कि ये शेर मीर। तो यहाँ हस्ती यानी कि जिंदगी को, हस्ती को हबाब से तशबीह दें, यानी कि हमारी जिंदगी एक पानी के बुलबुले जैसे, हबाब ने बुलबुला, हमारी जिंदगी बस हवा जैसी, एक पानी के बुलबुले जैसे। दूसरे शेर को गौर कीजिएगा कि मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी। यहाँ आंखों को शराब से तशबीह दी,
कि आंखें इस तरह की जैसे कि शराब पियो, शराब में नशा है तो आंखों में नशा। तीसरे शेर को और कीजिए, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तो ये हम वली समझते जो न बादा खार होता। यहाँ वली को बादा खार से तशबीह। और एक और शेर है कि संदल उसकी है मांग में क्या खूब, राह ज़ुल्मात में है दलदल है। यहाँ शेर में राह ज़ुल्मात को दलदल से तशबीह दी गई। अब बच्चों उम्मीद है कि तशबीह आपको समझ में आएगी। अब हम दूसरी सनत के बारे में पढ़ते हैं। इस सनत का नाम है सनती तज़ाद। तज़ाद आप जानती ही होंगी, तो ज़िद भी कहते हैं। ज़िद ने को उल्टा आम तौर पर आता है कि उल्टा। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं और कीजिए कि कलाम में ऐसे दो अल्फाज लाना, कलाम में ऐसे दो अल्फाज लाना जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हो। कलाम में शेर में ऐसे लफ्ज़ कर लाना, ऐसे दो लफ्ज़ कर लाना जो दोनों एक दूसरे की ज़िद हो, मगर मतलब में फ़र्क ना आए, मगर इनके मतलब में कोई फ़र्क नहीं आए। ये मुतज़ाद अल्फाज इस्म, फ़ेल और हर्फ तीन हो सकते हैं। इसमें भी हो सकते हैं, फ़ेल भी हो सकते हैं और हर्फ भी हो सकते हैं। इस सनत को सनत तबाक या मुताबिकत भी कहते हैं। जैसे शेर है, न आया और कुछ इस शह को आया तो ये आया, घटाना वस्ल की शब का बढ़ाना रोज़े हिजरा का। ठीक है। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ घटाना और बढ़ाना, घटाना और बढ़ाना ये मुतज़ाद अल्फाज है। अब आगे देखिए, दूसरे शेर में देखिए कि मोहब्बत पे नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो यहाँ मरना, जीना, दम निकलना एक दूसरे की ज़िद है। एक और शेर को गौर कीजिए, दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। यहाँ अच्छा और बुरा एक दूसरे की ज़िद है। अगला गौर कीजिए, ये गज़ल सौदा कही तूने इस अंदाज से, हिंद से पहुँचेगी हाथों हाथ निशापुर तक, हिंद से पहुँचेगी हाथों हाथ निशापुर तक। ठीक है। यहाँ आखिरी बंद में देखिए कि से और तक, से और तक दोनों ज़िद हैं और दोनों हर्फ हैं। ये दोनों लफ्ज़ हर्फ हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सनत तज़ाद किसे कहते हैं। शुक्रिया।